चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का एमडी क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से एक बार बता दीजिए और सभी के सभी आ जाइए। आज के सेशन को बड़े ही शानदार तरीके से, जबरदस्त वाले तरीके से करने वाले हैं। कल भी मैंने आपके लिए बताया था कि थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए हो सकता है कि कल क्लास ना हो। फिर सोचा कि तबीयत खराब है, थोड़ा कम पढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन क्लास तो होनी चाहिए भाई, है ना। मैं चाहता हूं कि आपका 1% भी नुकसान नहीं हो, तो इसलिए आज भी मैं आपकी क्लास लूंगा एकदम शानदार और जबरदस्त तरीके से। तो कौन कौन क्लास में आ चुके हैं जल्दी से एक बार बता दिए कमेंट बॉक्स में। क्या आप सभी को आवाज वगैरह आ रही है कंप्लीट? गुड मॉर्निंग भाई वर्षा कुमारी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से एक बार बता दिए कौन कौन क्लास में आ चुके हैं। आवाज वगैरह क्या आप सभी को आ रही है? सबसे पहले हाँ, बहुत अच्छे, यस। विनय आ चुके हैं, विवेक, दिलीप, बहुत अच्छे। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा खुद को भी अजीब अजीब सा लग रहा है क्योंकि जुकाम बहुत तगड़ा वाला हो रहा है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप करिए पहले, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों सभी को, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। थोड़ा आराम आराम से पढ़ते हैं ना। चलिए तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रखा है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप टैंक को भरने के लिए खोला गया, लेकिन जब टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ था तो टैंक में एक छेद हो गया। जब टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ था, यानी कि 3 में से 1 भाग भरा हुआ था, तो उसमें एक छेद हो जाता है। इस छेद के कारण ए और बी द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो गया। यानी कि यदि उन्होंने 3 लीटर पानी भरा है टंकी में, तो 1 लीटर पानी खराब हो जाता है, यानी कि बर्बाद, यानी कि निकल जाता है। ठीक है, टैंक के भरने में कितना समय लगेगा यदि छेद को नहीं भरा जाए, है ना, यानी कि छेद को बंद नहीं किया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी? जल्दी से मेरे भाई एक बार बताइए। देखो क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से करते, कैसे करते। क्वेश्चन में कर रखा है ए और बी की बात करके, तो बड़े शानदार तरीके से आप सभी को समझना। ए और बी की बात कर रखा है, किसकी? ए और बी की बात कर रखा है। ए टैंक को कितने 20 घंटे में भरता है, ठीक है हमने लिख लिया। और बी कितने 30 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60 एलसीएम आ जाता है निकल करके। आप कहेंगे हाँ जी बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहां तक तो सही है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 30 दूना 60 2 आ जाता है और 20 3 60 यानी कि 3 आ जाता है। चलिए ये संख्या हमने यहां पर लिख ली। अब इस संख्या को लिखने के बाद आगे देखो क्या करते हैं। क्वेश्चन में करके दोनों पाइपों को भरने के लिए खोला गया। दोनों पाइपों को टैंक भरने के लिए खोला गया, लेकिन जब टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ था तो टैंक में एक छेद हो गया। इसका 1/3 भाग भरा हुआ था, यानी कि 1/3 भाग भरा हुआ था, 20 भाग भरा हुआ था। कितना? 20 भाग जब भर गया था तब टैंक में छेद हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? टैंक में तब एक जाकर के छेद हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या करके। टैंक में एक छेद हो गया, लेकिन जब टैंक का 1/3 भाग भरा हुआ था, यानी कि 20 लीटर भरा हुआ था, तो टैंक में एक छेद हो गया। इस छेद के कारण ए और बी द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो गया। कितना? 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है। टैंक के भरने में कितना समय लगेगा यदि छेद को नहीं भरा गया? अब मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े ही सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो यहां पर जो 1/3 बर्बाद जो हो रहा है, यानी कि बीच का 1/3 बर्बाद हो रहा है, तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाता है? टोटल 80। यानी कि ये दोनों मिलकर के 80 लीटर पानी को भरेंगी, क्योंकि 20 तो बर्बाद ही हो गया। 20 तो बर्बाद हो गया, ठीक है, सिंपल बात है। अब दोनों मिलकर के कितना भरते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 3 और 2 कितना हो जाता है? 5। 5 से इस संख्या को डिवाइड करते कितना आएगा? 5 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 16 पंजे 80, यानी कि कितना आएगा? 16 घंटे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा? बी में दे रखा है। ठीक है, डी नहीं मेरे भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर बात में समय की बात करेगी तो 16 घंटे आ जाएगा। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो? रिपीट।
देखो फिर से बता देते, दोनों कैल्शियम ले लिए, कितना हो जाता है 60, डिवाइड करेंगे 2, डिवाइड करेंगे कितना आ जाता है 3, इनकी क्षमता आ जाती है 5 लीटर ही भरते ही। लेकिन 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है, यानी कि 60 का 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है, यानी कि 20 लीटर बर्बाद हो जाता है, 20 लीटर पानी निकल जाता है। ए और बी को भरना कितना था 60 लीटर, लेकिन जो ये 20 लीटर निकालेगा, तीसरा वाला पाइप जो 20 लीटर निकालेगा वो भी तो उनको भरना, तभी तो जाकर के टैंक पूरा भरेगा। तो इसमें 20 और ऐड कर लेते, ये वाला 20, तो टोटल कितना भरना है उनको, 80 लीटर भरना है। कितने में, 1 मिनट में कितना भरते हैं 5 लीटर, 5 से डिवाइड कर देंगे 16 घंटे में आ जाएगा। तबीयत ठीक नहीं है बस, इसलिए तो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो रहा है, क्या करेगा। पाइप पी, क्यू और आर अलग अलग एक टंकी को क्रम से 4, 8 और 12 घंटे में भरती हैं। एक अन्य पाइप एस भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बताइए निम्न में से कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों पी क्यू आर एस दे रखा है, पी क्यू आर और एस दे रखा है। तो मेरे भाई यहां पर एक बात देखिए, बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपको बता दूं या डायरेक्ट भी बता दूंगा, पहले इस तरीके से कर ली। यहां पर कितना 4, 8 और कितना देर का 12, और यहां पर कितना देर का एस, एस का मतलब ये 10 घंटे में खाली कर देते। अब तीनों चारों संख्याओं का एलसीएम ले लेते, एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पर 120 बन। 4 से संख्या को डिवाइड करेंगे 30 जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120, 12 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 लीटर खाली करता है। आप कहेंगे बात यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहां तक तो सही। अब क्वेश्चन में कहिए, बताइए निम्न में से कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भर देगा। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए कौन कौन भर देगा। चलो ऑप्शन के माध्यम से देख लें, इससे भी नहीं देखे तब भी देख लेंगे। अब क्वेश्चन में कह रखा केवल क्यों जल्दी भरेगा, नहीं जी, क्यों कैसे जल्दी भर देगा, क्यों तो 1 घंटे में 15 लीटर ही भरता है, जो 1 घंटे में ज्यादा भरेगा वही तो जल्दी भरेगा। आप कहेंगे ये तो पहला वाला तो ऑप्शन नहीं हो। आगे देखा पी और आर खुले हो, यानी कि पी और आर खुले हो, पी और आर कितना हो जाएगा, पी प्लस आर बराबर कितना भरते, 30 और 10 40 भरते 1 घंटे में, तो जल्दी तो भरेंगे। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं पी और एस, पी 30 भरता है और 12 खाली कर देता है, तो 30 में से 12 कम करे तो यहां पर कितना आ जाएगा, पी और एस कितना आ जाएगा, पी और एस जो आ जाएगा मेरे भाई यहां पर पी और एस कितना, 30 में से 12 कम करेंगे 18 बच जाएगा, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देख रखा क्यू और एस खुले हो, क्यू और एस, तो मेरे भाई ये तो 3 ही भरेगा, पी प्लस क्यू, यानी कि क्यू प्लस एस बराबर कितना भरेगा, ये तो 3 ही भरेगा, तो ये भी नहीं होगा। कौन कौन ज्यादा भरते, पी प्लस आर भरते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, एकदम सही आंसर कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या। अच्छा ट्रेंड वाला तो सर ने करा दिया है, नहीं कराया होगा तो आज मैं बात करता हूं फिर आपको बताता हूं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। 12 पंप एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए एक भरे हुए जलाशय को 15 दिनों में खाली कर सकते हैं, तो कितने ऐसे ही पंप एक दिन में 9 घंटे काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेंगे। तो मेरे दोस्त एक बार बता दीजिए जल्दी से कैसे करें। 25 नंबर का फिर से 25 नंबर में क्या है, फिर क्या कह रखा क्वेश्चन में हमसे कह रखा, ऑप्शन के माध्यम से बताइए कौन कौन 2 पाइप पहले खोले जाए, कौन कौन से 2 पाइप या 1 पाइप जल्दी भर सकते, ऑप्शन के माध्यम से कह रखा है। तो जो भी मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी यहां पर सबसे ज्यादा कार्य करेगा 1 घंटे में वही तो जल्दी भरेगा पाइप को, टंकी को, वही तो जल्दी भरेगा। आप कहेंगे हाँ जी। अब क्वेश्चन में करका क्यों केवल क्यों जल्दी भर देगा, क्यों तो 1 दिन में कितना 15 कार्य करता है, उससे ज्यादा तो यही करता है। पी और आर, पी प्लस आर दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 40 करते हैं। तो जो 40 कार्य करेगा वो जल्दी भरेगा, या जो 13 कार्य करेगा वो जल्दी भरेगा, या जो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 15 कार्य करेगा वो जल्दी भरेगा। तो जो ज्यादा कार्य करेगा वही तो जल्दी भरेगा। एडवांस नहीं करेंगे, एडवांस भी होगा, सब होंगे, है ना। चलिए
तो क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू बराबर कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो P प्लस क्यू बराबर 40, तो बी ही आंसर हो जाएगा। अब बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन कौन बताएगा मेरे भाई, फिर मैं बताता हूं। एडवांस भी होगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए रिकॉर्डिंग क्लास अपलोड करा देंगे, चलिए रिकॉर्डिंग भी करा देंगे, ऐसी बात है। तो अब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 12 पंप एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। पंप कितने मेरे भाई, 12 पंप एक दिन में कितने घंटे, 6 घंटे काम करते हैं। 6 लिख लेंगे, 12 गुना 6 कर लेंगे, कार्य आ जाता है, ठीक है। एक भरे हुए जलाशय को 15 दिन में करते हैं, कितने, 15 दिन में। तो टोटल कार्य निकल करके आ जाएगा 15 दिन का है नहीं। 12 क्या है, पंप है, 6 घंटे कार्य करते हैं, तो 12 गुना 6 और 15 दिन में खाली कर सकते हैं, यानी कि 12 गुना 6 गुना 15, ये टोटल कार्य कर देते हैं, ये टोटल कार्य कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रखा है तो कितने ऐसे ही पंप एक दिन में 9 घंटे काम करते हैं, उसी जलाशय को भर देंगे। तो कितने ऐसे पंप, यानी कि पंप की बात करेगा, पंप यानी कि कितने पंप लगे, ऐसे ही पंप जैसे पहले पंप लगे हुए, ये वाले पंप लगे हुए 12, ऐसे ही पंप 9 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करेंगे और कार्य को कितने दिन में कर दे मेरे भाई, 12 दिन में कर दे, ये हमसे पूछा। तो कितने पंप लगेंगे ये कहा गया। चलिए अब देखो मेरे भाई कैसे करते हैं, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है, 3 तिया 9, वो जो, एक मिनट, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 5 के गुणा 2 में कर लेंगे 10, यानी कि पंप बराबर कितना आ जाएगा, पंप बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 5 दूना कितना आ जाएगा 10। तो 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। चलिए किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए भाई, बताइए किसी भी भाई को यहां पर क्वेश्चन में दिक्कत हो तो एक बार बता दीजिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलिए, इसका आंसर बताइए क्या हो जाए। एक बार आप करके बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कौन कौन करके बताएगा मेरे भाई, जल्दी से एक बार बता दीजिए, फिर मैं आपके लिए बताता हूं कि कैसे करेंगे। हमसे मैथ ज्यादा नहीं हो रहा, देखो मैथ ज्यादा होता तो आप पढ़ने के लिए क्यों आते, और पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़िएगा, मैथ आएगा, जरूर आएगा, सारी चीजें आप समझ पाएंगे, इस चीज की टेंशन नहीं लीजिएगा, पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, है ना। चलिए बताइए भाई जल्दी से क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 4 पाइप एबीसी और डी जिनमें से 2 पाइप खाली करने के हैं और अन्य 2 पाइप भर रहे हैं। 2 पाइप खाली करने के, 2 भर रहे, ये नहीं पता कौन सा खाली कर रहा है कौन सा भर रहा है, ठीक है। और अन्य 2 पाइप भर रहे, 4 पाइपों को टैंक भरने के लिए, खाली करने के लिए समय क्रम से 10 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे और 30 घंटे है। यदि सभी पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं तो टैंक 12 घंटे में भर जाता है, टैंक 12 घंटे में भर जाता है। पाइप को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाइप की पहचान करें। तो बताइए जल्दी से कौन कौन बताएगा। डी आंसर कर रहे हैं, सी और डी दोनों मिलकर के करें तो बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से कौन कौन बताएगा।
कोई बताएगा क्या? सी और डी, कुछ ए आंसर कर रहे, कुछ सी और डी, सभी बताइए भाई क्या हो रहा है। अच्छा ये बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। थोड़ी तबीयत सी खराब है, बाकी इसीलिए नो प्रॉब्लम, चलिए, लेकिन समझ में तब भी आएगा। क्वेश्चन में करके 4 पाइप है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी सी और डी। देखिए कैसे करते। क्वेश्चन में करेगा 10, 15, 20 और 30, 10, 15, 20 और 30 की बात करेंगे। अब इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। अब मेरे भाई जब एलसीएम हमने ले लिया, 30, 20, 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा? 60 में। 30 दूना 60 2, 20 तिया 60 3, 15 चौका 60 4 और 10 छंग 60 यानी कि 6। यही तो बन जाता है। अब क्वेश्चन में कह रखा है, अब क्वेश्चन में जो कहा गया कि ये टोटल कार्य क्या निकल कर, ये टोटल कार्य ही तो है। आप कहेंगे ठीक है, अब इस टोटल कार्य को 12 दिन में पूरा करना है तो 60 बटे डायरेक्ट क्या कर लेंगे? 12 कर लेंगे। क्वेश्चन में कह रखा है इस टैंक, अच्छा इस टैंक को 12 घंटे में भर दिया जाता है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 यानी कि कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि ये निकल करके आएगी क्षमता। जिन दो पाइप की क्षमता कितना निकल करके आती है? 5 निकल करके आती है। वो इस कार्य को 12 दिन में 12 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए किसकी क्षमता 5 निकल करके आई? सी और डी, दोनों को मिला करके देखिए 5 हो जाता है। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है। अब इससे यदि हम 60 को डिवाइड करने लगे तो 12 पंजे 60 कितना आएगा? 12 ही तो आएगा। कितने? 12 घंटे में पूरा करेंगे। कौन कौन? सी और डी मिलकर के। कौन कौन? सी प्लस डी मिलकर के। सी प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब सी और डी दोनों मिलकर के कार्य को करेंगे तो कार्य मेरे दोस्त कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बताइए क्या सभी की समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि सी और डी, सी और डी दोनों मिलकर के कार्य को करेंगे तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट, कितने टाइम में हो जाएगा? 12 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। बताइए मेरे भाई, हाँ या ना? रीजनिंग का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। बताइए जल्दी से। है गलत कर लिया क्या? क्वेश्चन में करके 4 पाइप ए बी सी और डी है, जिनमें से 2 पाइप खाली करने के लिए है। 2 पाइप खाली करते 2 पाइप भरते। अच्छा ये भी बात है, 2 पाइप खाली करते 2 पाइप भरते और अन्य 2 पाइप भर रहे हैं। 4 पाइपों को टैंक भरने के लिए, खाली करने के लिए समय क्रम से 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे और 30 घंटे। यानी कि कुछ पाइप भरते, 2 पाइप भरते, 2 पाइप खाली करते। यदि सभी पाइप एक साथ उपयोग किए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन में गलती थोड़ी सी हो रही है मेरे भाई, गलती यहां पर हमने पूरी लाइन नहीं पढ़ी है, एक बार इसको मिटा लीजिए। यहां तक तो चलो ठीक है। अब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में बात कही गई है, चारों पाइपों को एक साथ खोला जा रहा, हमने 2 गिने थे, 2 नहीं, क्वेश्चन में करका यदि सभी पाइप यानी कि चारों पाइपों को एक साथ उपयोग किया जाता है तो टैंक 12 घंटे में भर जाता है। पाइप को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाइपों की पहचान करें, यानी कि कौन से 2 पाइप भर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 6 और 4 10 ये है, हमको कितना कर रहा है? क्षमता 5 लानी है, तो 6 + 4 यानी कि ये दोनों पाइप भरने वाले मान लेते हैं और इन दोनों को खाली करने वाले 3 - 2, तभी तो 5 बनेगा। हमको 5 क्षमता देखनी है, तो 6 और 4 10, 10 में से 5 गया, तो 10 में से 5 गया, कितना बन जाता? 5 बन जाता। कितना बन जाएगा मेरे भाई? 5। ये कब बना? जब ए और बी तो भरेंगे। क्या मेरे भाई? ए और बी तो भरेंगे। कौन कौन भरेंगे? ए और बी भरेंगे और सी और डी खाली हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में कह रखा है तो पाइप को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाइपों की पहचान करें,
यानी कि कौन से पाइप भरने वाले पाइप है, कौन से पाइप भरने वाले पाइप है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर जो होगा, क्वेश्चन में चारों पाइपों को खोला गया है, हमने पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, तो क्वेश्चन में ए और बी दोनों मिलकर के भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी भरेंगे और सी और डी क्या करेंगे, खाली करेंगे। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई दिक्कत हो? देखो यही दिक्कत होती है कि जब हम क्वेश्चन को पूरा सही से नहीं पढ़ते तो, और क्वेश्चन को सही पढ़ लेते पहले ही सही हो जाता। ठीक है, हम लोग सही हैं। अब मेरा नाम लेना गुरुजी। अच्छा, रूपम का भाई सही आंसर आया था, रूपम ने बोला सही आंसर आया था। चलिए हमने आपका आंसर देखा था, हमने कि चलो सब सी और डी कर रहे हैं, हमने पूरी लैंग्वेज ही नहीं पढ़ी थी ये वाली। जो इस लैंग्वेज को पढ़ लेते तो आंसर हो जाता बिल्कुल सही, पढ़ाने इसलिए गलत था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर बताइए क्या। चलिए समझ में नहीं आया, नहीं समझे, देखो फिर से बताता हूं। क्वेश्चन में कह रखा एक बात, क्वेश्चन में कह रखा दो पाइप इनमें से भरने वाले, दो पाइप खाली करने वाले, और क्वेश्चन में यही कहा गया कि कौन से दो पाइप भरने वाले, कौन से दो खाली करने वाले, जबकि टंकी 12 घंटे में भर जाती है। कितने घंटे में? 12 घंटे। तो टोटल टंकी की क्षमता कितनी? 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, इनकी क्षमता निकल करके 5। कौन से दो पाइप भरने वाले हैं, कौन से दो खाली करने वाले, उन दोनों का अंतर देखेंगे तो 5 लीटर प्रति घंटे भर जाना चाहिए। 5 लीटर प्रति घंटे भर जाना चाहिए, तब जाकर के टंकी भर जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको दो ऐसे पाइप देखने कि दो को जोड़ने के बाद और 2 को घटाने के बाद अंतर कितना निकल करके 5 का निकल करके आए। तो मैंने माना कि ए और बी दोनों भरने वाले, तो 6 और 4 ये 10 लीटर भर देंगे, जबकि खाली करने वाले कौन है? सी और डी। तो ऐड करेंगे 3 और 2 5, 5 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर ये भरेंगे। कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 5 भरेंगे। कितना भरेंगे? 5। कौन कौन मिलकर के? ए और बी मिलकर के भरेंगे, तो ए प्लस बी बराबर आंसर निकल करके आ गया, ए प्लस बी बराबर। ठीक है, तो ए प्लस बी भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो सारी की सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, यानी कि कट जाती है। निकालने का तो इसका एक यही रामवार तरीका है, जैसे हमने लिख लिया 6 4 और 3 2। 6 4 3 2 नहीं दे रखा, यहां पर दे रखी संख्या 10 15 20 और 30 दे रखा। बस इस संख्या को कितने से? 5 से डिवाइड कर लेंगे। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 6 30। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 कम 2, 3 का 3, 2 2 4, 2 3 6 हो जाता। बस गुणा कर ली। 3 से डिवाइड करेंगे, 1 2 का 2, 1 का 1, 2 3 6, 6 2 12, 12 5 60 हो जाए। गुणा करेंगे 60 बन जाएगा, उसी को एलसीएम बोल देते। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से, कौन बताए? क्वेश्चन है, एक पाइप 40 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। एक दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले से आधा है, व्यास पहले से आधा है, तो टैंक को खाली करने के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, वे दोनों एक साथ टैंक को खाली कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब इस क्वेश्चन को करेंगे, दो पाइप है, पहला पाइप और दूसरा पाइप। क्वेश्चन में कह रखा एक पाइप 40 मिनट में एक टैंक खाली कर सकता है। एक पाइप कितने? 40 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, हमने कर लिया, खाली कर सकता। दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले से आधा है, जिसका पहले से आधा व्यास है, टैंक को खाली करने के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वे दोनों एक साथ टैंक को कितने समय में खाली करते हैं? जब मेरे प्यारे दोस्तों व्यास आधा हो रहा हो, व्यास आधा हो रहा हो, तो कार्य कितने दिन में होगा? 4 गुना दिन में, यानी कि इसका 4 गुना करेंगे तो ये जो दूसरा वाला कार्य को करेगा 160 क्या करेगा? 160 घंटे दे रखा मिनट, यानी कि 160 मिनट में दूसरा वाला टैंक खाली करेगा, दूसरा वाला पाइप टैंक को खाली करेगा। चलिए, हमने ये कर लिया। अब इसके बाद दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। बस ये आपको याद है तो आप करेंगे आंसर। 160 और 40 का एलसीएम लेंगे, 160 हो जाता है। 160 है 160, 40 से डिवाइड करेंगे, 4 तक 16, 4 4 और 1 कितना हो जाता है? 5।
160 बटे कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 5 से डिवाइड करेंगे इस संख्या को, 5 × 15, 2 बचा 10, 5 दूना 10, यानी कि कितना आएगा, 32 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। दोनों मिलकर के करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एलसीएम 160। एलसीएम ऐसे एक ऐसी संख्या देखेंगे जो 40 और 60 दोनों से, 160 दोनों से डिवाइड हो जाए। कैसे हो जाए मेरे भाई, 40 से डिवाइड करेंगे, 40 से कम 40 और 4 चौक 16। 4 से अब संख्या डिवाइड नहीं होगी तो क्या करेंगे, 40 और 4 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, दोनों कैल्शियम लेंगे, 160 आ जाएगा। अब बताइए किसी को कोई भी दिक्कत हो तो। अच्छा 4 गुना क्यों होता है, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा होता है, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है, यही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो दूसरा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर की पावर बटे में कितना 4। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर का कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 4 अनुपात कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, इसका 4 गुना, तो बस 4 गुना ही तो किया। तो ये कितने 40 दिन में भरता है या 40 मिनट में भरता है, तो 160 में। एलसीएम ले लेंगे 160, डिवाइड करेंगे 1, डिवाइड करेंगे 5, और टोटल योग कितना आएगा, 5, 5 से डिवाइड करेंगे 32 मिनट। ठीक है अब इसका आंसर करके बताइए, कौन कौन बताएगा। क्वेश्चन है, देखो क्या कह रखा है, 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते, 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और एक और बी शेष भाग को 7 घंटे में करते। कितना 7 घंटे में करते, जो भी शेष भाग को 7 घंटे में करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 7 दिन का, इसका ही मल्टीपल आपका आंसर निकल कर क्या आएगा, इसका मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। कैसे बना वो मैं आपको तरीका बताता हूं अभी, एकदम शानदार तरीका। आप एक बार कोशिश करके देखिए क्या आंसर होगा, कैसे करेंगे, फटाफट से बताइए, फिर मैं आपके लिए बताता हूं कि कैसे करेंगे। ये नहीं मैंने 14 बता दिया तो आप भी 14 करेंगे, कैलकुलेशन भी करके देखना है। चलिए भाई, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 28 क्वेश्चन मोय मोय हो गया। देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन में करके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। देखो समझना बड़े आराम से, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक कार्य को कितने दिन में, 6 घंटे में कर देते। कितने घंटे में, 6 घंटे में करते। आप कहेंगे बात ठीक है यानी कि सही, 6 घंटे में कितना, 6 कार्य मान लेते। अब कोई भी व्यक्ति 6 घंटे में 6 कार्य करते हैं, कोई भी व्यक्ति 6 घंटे में 6 कार्य करते हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 1 कार्य कर देते, है ना। 1 घंटे में 1 कार्य, हाँ बिल्कुल पूरा सोल्व होगा। 6 घंटे में 6 कार्य होता है तो 1 घंटे में 1 कार्य हो जाएगा। इसका मतलब इनकी जो क्षमता निकल करके आती है, 1 कार्य करेंगे, कितने घंटे, 1 कार्य करेंगे। कितने टाइम में मेरे प्यारे दोस्तों, 1 घंटे में ये तीनों मिलकर के 1 कार्य करते। यहां तक बात ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे करके 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने, ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर के 2 घंटे काम किया। 2 घंटे में कितना किया होगा, 2 कार्य, क्योंकि जब हमने माना है 6 घंटे में 6 कार्य तो 2 घंटे में 2 कार्य। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भाई यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा 4 कार्य बाकी। ठीक है, यहां पर कितना बचा, 2 घंटे। अच्छा घंटे हमको देखने ही नहीं, 1 मिनट। चलिए अब देखते हैं दोबारा से कैसे करते हैं।
अब क्वेश्चन में आगे क्या करेगा, कार्य कितना बचा, शेष कार्य बच जाता है 4। अब क्वेश्चन में करेगा ए बी शेष भाग को 7 घंटे में करते हैं। शेष भाग कितना बचा मेरे दोस्त, शेष भाग बचा कितना, 4 बचा। अब इस 4 कार्य को कितने घंटे में, 7 घंटे में कौन करेगा, 4 कार्य करेगा। कौन यहां पर करेगा, सी, केवल सी करेगा। सी अब 7 घंटे में 4 कार्य करता है, तो 4/7 कर लेते हैं। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बात सही है, यानी कि 1 घंटे की क्षमता निकल करके आ जाएगी। आप कहेंगे बात ठीक है। अब क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया कि अकेले सी टैंक को कितने समय में भरेगा। तो टोटल कार्य है कितना, टोटल कार्य मेरे दोस्त यहां पर कितना, 6 कार्य। कितना कार्य, 6 कार्य है। टोटल कार्य कितना, 6 कार्य है। ठीक है, टोटल कार्य कितना, 6 कार्य है। तो अब आंसर तो निकल के नहीं आ रहा है इसका। क्यों भाई, कहां गलती हुई इसमें है? अच्छा, एक मिनट। अब देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। 4/7 हो जाता, अंतर देखेंगे कितने का, अंतर जो आएगा निकल करके 3/7 आएगा। कितना निकल करके, 3/7। टोटल कार्य कितना, 6। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 2 और 7 के ऊपर जाकर के गुणा हो जाती है, तो 7 दूना कितना होगा, 14, यानी कि 14 आ जाता है। बस यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। बोलिए भाई हाँ या ना, जल्दी से बताइए। 42 एलसीएम लेकर, यहां पर जो कार्य कर रहा है सी, ए बी शेष भाग को 7 घंटे। एक मिनट हाँ, 1 मिनट। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने घटाया क्यों, यही तो आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो फिर से बता देता हूं, समय फिर से बता देता। आप सोच रहे होंगे कि घटाया, इसका मतलब 4/7 का मतलब ये है कि जो सी है, सी ने 1 घंटे में 7 में से 4 कार्य कर दिया। कितना, 7 में से 4 कार्य कर दिया। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, 1। तो इस वाले 1 को कम किया, 1 में से 7 एकम 7, 7 में से 4 के कितना बन जाता है, 3/4 बन जाता है। यानी कि केवल सी 1 घंटे में 3/4 कार्य करेगा। कितना, 3/4। टोटल कार्य कितना मेरे भाई, 6 कार्य है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, 2 और 4 की गुना 2 में करेंगे, 4 दूना कितना आएगा, 7 है। यहां पर 7 दूना कितना आएगा, 14 बन जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो आप कह रहे हैं सर एलसीएम से बताइए। अब एलसीएम से हम बताने लगे, लेकिन आपको लगेगा कि ये गलत तरीके से क्वेश्चन को बता दिया गया। क्यों बता दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में जो कह रखा कि वो शेष कार्य को करते हैं कितने घंटे में, 7 घंटे में। आपने यदि क्वेश्चन कर भी लिया ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने घंटे में करते हैं, 6 घंटे में। और आगे दे रखा ए प्लस सी, ए प्लस बी कितने घंटे में, 7 घंटे में करता है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे, 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, 42 ले लेंगे। 6 7 42, 7 और 7 6 42, यानी कि 6। अंतर कितना, सी की वैल्यू कितना निकल करके, सी की वैल्यू निकल करके आएगी 1। अब क्वेश्चन में करका शेष कार्य को अकेला सी द्वारा टैंक को कितने समय में भरा जाएगा। तो अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात आप मुझे बताइए, यहां पर कैसे वैल्यू निकालेंगे, कर सकते हैं क्या आप सोल्व। 19 नंबर समझ में नहीं आया था, चलिए समझे। तो इसलिए यदि हाँ ये ए और बी उसी कार्य को, यानी कि टोटल कार्य को कितने घंटे में करते, 7 घंटे में करते, तो क्वेश्चन हो जाता सोल्व। बाकी गलत तरीके से कर दें एलसीएम लेकर के, तो उससे कोई फायदा भी नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इसका आंसर बताइए क्या। 3 नलिकाएं एबीसी। अच्छा देखो अभी आपकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, तो बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन यही है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते, ए प्लस बी 7 घंटे में भर सकते हैं। कहां लिखा गया बताइए एक बार। क्वेश्चन में करका ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में, यदि उसी कार्य को 7 घंटे में करते तो क्वेश्चन करना होता सही, है ना, क्वेश्चन करना होता सही। यदि क्वेश्चन में मेरे भाई ये बोला गया कि शेष कार्य को, फिर एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन आपका आंसर हो सकता है कि आ जाए, लेकिन गलत तरीके से करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन ये है,
आपकी समझ में देखो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपकी बात समझिएगा। देखो फिर से कैसे, यहां पर भी वही चीज दे रखी है, बस टाइम अलग दे रखा है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक कार्य को कितने घंटे में करते हैं? एक 6 घंटे में एक कार्य करते हैं। क्या 6 घंटे में एक कार्य करते हैं? 1 घंटे यानी कि कितना? 6 क्या हो जाता है? कार्य हो जाता है। 6 क्या हो जाता है मेरे भाई? कार्य हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में करके 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों ने 2 घंटे तक कार्य किया। 2 घंटे में कितना कार्य कर दिया होगा? 2 कार्य। कार्य कितना बचा? 6 में से 4 गया, कितना बन जाता है? 6 में 2 का कितना बचा? 4 कार्य बाकी बच जाता है। आप कहेंगे हाँ जी बात ठीक है, सही है। अब ये जो कार्य बचा बाकी, तो ए प्लस बी उस कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये तो एक कार्य कर रहे होंगे। आप कहेंगे ठीक है। अब क्या रखा है? और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा कौन? ए तथा बी। अब की बार ए बी मिलकर के, यानी कि ए प्लस बी मिलकर के इस कार्य को कितने घंटे में? 8 घंटे। 8 घंटे में कितना कार्य करेंगे? 4। तो ये जो लिख लेते 4/8 कर लेंगे। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बात सही, बिल्कुल बात सही। अब मेरे भाई मैंने आपके लिए बताया था कि 8 में से इस संख्या को घटाएंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 कार्य कौन करेगा? ए प्लस बी मिलकर। लेकिन मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 1 घंटे में एक कार्य करते हैं, 6 घंटे में 6 कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखो फिर से आपको मैं बता देता हूं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व एकदम बेहतरीन तरीके से। अब यहां पर देखो कैसे करते हैं। तो यहां पर कितना हो जाता है? 4/8 हो जाता है। घटाएंगे कितना? 1 में से 8 में से 8 एकम 8, 8 में से 4 गए, कितना हो जाता है? 4/8 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई? 4/8। क्वेश्चन में आगे करके तदनुसार अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने समय में भरेगी? टंकी में कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? टोटल पानी कितना? 6 है। कितना है? टोटल 6 है। तो बस 4 एकम 4, 4 दूना 2, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी तो कितना हो जाता है? 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? बी में दे रखा है। ठीक है, चलिए और देखो जैसे आप कर रहे हैं वो भी देखो मैं बता दूं। क्वेश्चन में क्या रखा है? और ए और बी उस टंकी को 12 घंटे। हाँ ये तो बात ठीक है, ये तो हो सकता है क्वेश्चन। देखो इसको बताने की कोशिश करूंगा मैं कैसे। क्वेश्चन में क्या रखा है? ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को कितने घंटे में? 6 घंटे में करते हैं। 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। ए प्लस बी भर रहे हैं किस टंकी को? उसी टंकी को 8 घंटे। अब की बार शेष की बात नहीं की गई, अब की बार कह रखा उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते। तो 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24। तो 6 चौक 24, 4 और 8 थी 24 यानी कि 3। ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना? 3 कार्य करते हैं, जबकि सी कितना करेगा? सी कितना कर देगा? 1 कर देगा। कितना करेगा मेरे भाई? 1 कर देगा। आप कहेंगे बात यहां तक तो ठीक है। अब कह रखा क्वेश्चन में कि तीनों को यहां पर खोला जाता है कितने घंटे के लिए मेरे प्यारे दोस्तों? 2 घंटे के लिए। तो यहां पर करके देखेंगे कैसे 2 घंटे के लिए। तो 4 दूना कितना? 8 आ जाता है। यानी कि 8 कार्य इन्होंने कर दिया। कितने में से? 24 में से 8 गया, कितना बन जाता है? 16 बच जाता है। कितना बन जाता है? 16 बच जाता है। ठीक है, ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। होगा ही नहीं, है ना? हे प्रभु, हे जगन्नाथ हम। क्वेश्चन में जो आगे कह रखा था, क्वेश्चन में कह रखा था कि ये तीनों मिलकर के 2 घंटे में 2 कार्य करेंगे। 2 घंटे में कितना कार्य? 2 कार्य। तो 6 में से 4 गया, कितना आ जाता? 2 आ जाता। आप कहेंगे यहां पर से कितना क्यों नहीं घटाया? 6 में से 4 गया, कितना बन जाता? 6 में से 2 गने जाना चाहिए, कितना बन जाता? 4 बन जाता है ना। चलिए अब मेरे भाई कैसे करेंगे? क्या इससे क्वेश्चन आगे बढ़ पा रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो देखो कैसे करते। इसका मतलब सी की क्षमता कितना आ जाती है? क्वेश्चन में करके 2 घंटे तक तीनों को एक साथ खोल दिया गया और फिर सी को बंद कर दिया गया। सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे में उन्होंने कितना कार्य कर दिया? 4 दूना 8। तो 24 में से 8 को कम करेंगे, 24 में से 8 को कम करेंगे, कितना बचा? शेष कार्य कितना बच जाता? 16 बच जाता।
अब बाकी कार्य को कौन करेगा, सी द्वारा किया जाएगा। तो सी कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 बचा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो कैसे निकल करके आंसर होगा ही नहीं, है ना, तो इसलिए गलत तरीके से नहीं करना। चलिए अब इसका आंसर करके बताइए क्या हो जाए। नल ए एवं बी एक टंकी खाली टंकी को क्रम से 6 एवं 9 घंटे में भर सकते, जबकि नल सी एक भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, जब टंकी खाली हो तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में भरेगा, बताइए जल्दी से क्या हो जाए। बताए हैं। अच्छा अच्छा, 1 कम क्यों किया? 1 तो मेरे भाई इसलिए कम किया है क्योंकि ये तीनों मिलकर के 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं, 1। लेकिन यहां पर बात करने लगे कौन, यहां पर जो बात करने लगे a प्लस बी कितना करते, a प्लस बी जो कार्य करते वो कितना करते, 4/8 डिवाइड करेंगे यानी कि 0.5, यानी कि आधा कार्य कौन करता, आधा कार्य करता a प्लस बी, तो टोटल करते 1, तो 1 में से आधा घटाएंगे तो c की वैल्यू कितना आएगी, 0.5 निकल करके आ जाती, कितना आ जाती, 0.5 निकल करके आ जाती। अब 0.5 से यदि इस संख्या को 6 को डिवाइड करने लगे, 0.5 से पॉइंट हटाएंगे 0, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60, 12 आंसर आ जाए, समझे। 19 नंबर समझ में नहीं आया। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से। 16 डिवाइड बाई 8, अच्छा 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूना 16, 2 आंसर। चलिए गलत तरीका यूज मत करिए मेरे भाई। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है नल ए एवं बी एक खाली टंकी को क्रम से 6 और 9 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी की बात करने लगे, अलग अलग दोनों भरते हैं, कितने कितने समय में मेरे प्यारे दोस्तों, ये भरते 6 और कितने 9 घंटे में भर सकते हैं। जबकि नल सी एक भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, कितने घंटे में, 12 घंटे में खाली कर सकता है। कौन, सी। सी कितने घंटे में खाली करता है, 12 घंटे में खाली कर देता है। माइनस कर लेते हैं, जो खाली करता है उसको माइनस कर लेते हैं। अब इसका आंसर बताइए क्या हो। अब दोनों 12, 9 और 6 कैल्शियम लेने, कितना आ जाएगा, 36। 12 3 36, 3 लीटर खाली करता है, 9 चक 36 4 और 6 चक 36 कितना हो जाता है, 6। अब क्वेश्चन में करके यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं, जब टंकी खाली हो तो टंकी का 35% भाग कितने घंटे में भरेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 36 का 35% देखना, 36 गुना 35% भाग बनना, तो 35/100 कर लेंगे। आप कहेंगे बात सही, यहां तक तो सही, यहां तक तो मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको नहीं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में भरने वाले कौन 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 भरेंगे, यहां पर जो भरेंगे टंकी को कौन कौन भरेंगे, ये 6 और 4 कितना 10 भर देते हैं। 10 में से 3 को कम करेंगे, 10 में से 3 कम करेंगे, कितना हो जाता है 7, तो 7 से भी डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब देखो कैसे करते हैं। 7 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 36 पंजे कितना हो जाएगा, 180 हो जाता है। डिवाइड बाई कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 100 हो जाता है। 100 से जब इस संख्या को डिवाइड करेंगे 1.80 बन जाता है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1.8, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, 1.8 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या, कौन कौन बताएगा। क्वेश्चन में करका किसी टैंक के पेंदी में एक छेद हो जाने से टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। एक भरने वाला पाइप 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टंकी पूरी भरी हो तो भरने वाले पाइप को खोला जाता है और टंकी में छेद के कारण पूरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है।
तो टैंक की क्षमता क्या है? तो किसी टैंक के पेंदी में एक छेद हो जाने से टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। पहला वाला क्या हो जाता? 8 घंटे में खाली हो जाता। ठीक, आगे कह रखा और पेंदी में छेद के कारण 12 घंटे में खाली होती है। क्या कह रखा मेरे प्यारे दोस्तों? और 12 घंटे में खाली होती है। चलिए हमने ये लिख लिया। सेकंड की बात करने लगे तो 12 घंटे की बात करें, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24। चलिए 12 दूनी 24 और 8 थी 24, यानी कि कितना आएगा? 3। अब क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई, आगे क्या करेगा? एक भरने वाला पाइप 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। अच्छा, 3 लीटर प्रति मिनट 8 घंटे में क्या करेगा? क्वेश्चन में किसी टैंक के पेंदी में एक छेद हो जाने से टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। एक भरने वाला पाइप 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। ठीक है, 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है भरने वाला पाइप। जब टंकी पूरी भरी हो तो भरने वाले पाइप को खोला जाता है। किसको? भरने वाले पाइप को खोला जाता है। जब टंकी और टंकी में छेद के कारण पूरी टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो यहां पर कोई टंकी लगी हुई होगी, कोई भी टंकी मान लीजिए, यहां पर XYZ यानी कि ए टंकी मान लीजिए, जो दोनों मिलकर के भरते तो 12 घंटे में खाली हो जाती। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बता दीजिए क्या हो। तो अंतर कितने निकल करके? दोनों का 1 का, यानी कि 24/1 कर लेते। आप कहेंगे बात ठीक है। कितना कर लेते मेरे प्यारे दोस्तों? 24/1 कर लेंगे। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत हो गया। गलत तो नहीं हुआ? गलत तो नहीं हुआ। चलिए अब घंटे यहां पर मिनट में बात कर लें, क्योंकि यहां पर कह रखा 3 लीटर प्रति मिनट। मिनट को चेंज करने के लिए इसमें 60 की गुणा कर देंगे। आप कहेंगे हाँ जी 60 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, 60 की गुणा कर दी। अब कह रहे 1 मिनट में 3 लीटर, 3 की गुणा कर देंगे, 6 18 यानी कि 180 गुणा कितना हो जाएगा? 24 हो जाता है। अब इस क्वेश्चन की जब कैलकुलेशन करेंगे क्या निकल कर? 0 तो आ जाएगा। ठीक है, 18 चौक 72 का 2 हासिल कितना हो जाता है? 7। 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो? 36 और 7 कितना हो? 43। तो 4320 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4320 ऑप्शन नंबर बी में। चलिए बताइए, अब जल्दी से बताइए, क्या किसी को कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं समझे? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या हो? देखो फिर से समझाता, क्वेश्चन को समझिए। देखो दोबारा से, क्वेश्चन में कह रखा किसी टैंक के पेंदी में एक छेद हो जाने से टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता। पहला जो छेद है उसकी वजह से 8 घंटे में टैंक खाली हो जाता। ठीक है, एक भरने वाला पाइप 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। जब टंकी पूरी भरी हो भरने वाले पाइप को खोल दिया जाता है और टंकी में छेद के कारण पूरी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। दूसरा वाला पाइप जो खाली करता है वो कितने घंटे में? 8 और 12 में खाली कर रहे हैं। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना निकल करके आएगा? 24 निकल करके आएगा। 12 से संख्या को डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, 2 आ जाता, 8 थी 24, 3 आ जाता। अंतर कितना निकल करके? 1 अंतर निकल करके आता। कितना निकल करके आता? 1 अंतर निकल करके आ जाता। बस 1 से डिवाइड कर दीजिए, 24/1 गुना 60 मिनट गुना 3 कर देंगे तो आंसर निकल करके क्या आएगा? कितना? 4320। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आज के लिए सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। जितने भी आज की क्लास में क्वेश्चन थे सारे के सारे आपको लिए सॉल्व करा दिए गए हैं। थोड़ी तबीयत खराब है तो हो सकता है आपकी समझ में भी थोड़े से कम आए हो, मैं समझा नहीं पा रहा हूं सही से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो क्लास होगी जब तक तबीयत ठीक होगी सारी चीजें सही से आपकी समझ में आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे 8 से 24 को डिवाइड करेंगे 3 नहीं आएगा?
चलिए भाई, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर आपसे मिलता हूं मैं एक अगली क्लास में। बाकी और भी बातें करते लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।